तो दोस्तों आपको जैसा कि मालूम है कि मैंने एएलपी के बारे में बताया था कि राज्यसभा में ये मामला उठाया गया था कि क्या भर्ती के बारे में सीटें हैं कि नहीं। तो उसी प्रक्रिया में ये जो है लोकसभा ने रिप्लाई करा है 26/7/2023 को राज्यसभा में जो मामला उठा था एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में कि कितनी सीटें खाली हैं करके बताइए आप, ताकि प्रोसीजर अगर सीटें हैं तो उसके लिए वैकेंसीज निकाली जाए। तो लोकसभा में रिप्लाई देखिए कैसे हुआ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लोकसभा अनसर्टेड क्वेश्चन 10-16 टू बी आंसर्ड ऑन 26/7/2023 शॉर्टेज ऑफ लोको पायलट, मतलब जितने भी लोको पायलट की अगर कमियां हैं तो उसके बारे में बताइए। तो ये क्या है, ये नेम है सबके क्लियर, जिनने जिनने मेंशन करा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विल द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बी प्लीज टू स्टेट वेदर it is fact that during the year of 2022 और 23 द नंबर ऑफ मतलब ट्रेनों का एक्सीडेंट हुआ था इस दौरान 22 और 23 में आल्सो इंक्रीज़ हुआ है। मतलब जो 2022 से और 23 के देखा जाए तो इसमें क्या है, एक्सीडेंट बढ़े हैं। तो वेदर इट इज़ अ फैक्ट दैट प्रोलॉन्ग्ड वर्किंग आवर टू लोको पायलट, तो क्या ये जो एक्सीडेंट हुए हैं क्या मतलब लोको पायलट से ज़्यादा वर्क लिया जा रहा है, ऐसे करके बात की जा रही है। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, क्या वहाँ पे आदमियों की कमी है, सस्पेक्टेड टू बी द मेन रीज़न फॉर द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट एंड इफ़ द डिटेल्स देयरफॉर। तो अगर ये मामले मतलब अगर वहाँ पे भर्तियाँ कम हैं, वहाँ पे मैन पावर कम है, तो क्या मुझे अवगत कराया जाए ये मामला। तो आगे बढ़ते हम लोग देखते क्या हुआ। डिटेल देखो वेदर द बिकॉज द इनकेस द ट्रेन एक्सीडेंट द रेलवे हैज डिसाइड टू fill up vacancies and reduce the long working hour of लोकोमोटिव पायलट्स एंड, मतलब अगर मैन पावर की कमी है या उनसे अधिक काम लिया जा रहा है तो वैकेंसीज निकाली जाए। क्लियर। तो आगे क्या हुआ कि वेदर द बिकॉज द इनकेस द ट्रेन एक्सीडेंट द रेलवे हैज डिसाइड टू, अच्छा ये फिर वही हो गया। आगे ये आ गया फिर श्री अश्विनी वैष्णवी ने जो स्टेटमेंट दिया है, आगे देखते हैं हम लोग क्या दिया है स्टेटमेंट। यहाँ पे आते हैं शॉर्टेज ऑफ ड्यूरिंग द 2022 होते हैं देयर वर 48 कंसिक्वेंटली ट्रेन एक्सीडेंट इन कंपेरिजन ऑफ 35 ट्रेन एक्सीडेंट, मतलब ये रेगुलर एक्सीडेंट हुआ है कोविड ईयर इन विच ट्रेन सर्विसेज वर ड्यूरिंग कर्टेल्ड ड्यूरिंग द 2022-23 देयर वर 162 नॉन कंसिक्वेंट ट्रेन एक्सीडेंट कंपेरिजन टू 208 नॉन कंसिक्वेंटली ट्रेन एक्सीडेंट इन द प्रीवियस ईयर 2021 और 22 में। इट मे बी नोटेड एवरेज नंबर ऑफ ट्रेन, क्या ये मतलब जो एक्सीडेंट हुआ है या कमी हुई है उसके बारे में बताया गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कोई मेंशन मतलब वो कोई बात नहीं बताई गई है। हाँ यहाँ पे आया लॉन्ग वर्किंग आवर क्रू इज़ नॉट मेजर केस ऑफ एक्सीडेंट्स। आगे आते हैं हम लोग। ये भी नहीं दिया है सही, ठीक है। लॉन्ग वर्किंग ये फिर वही आ गया हम लोग का, फिर ये आ गया सॉरी, फिर से आगे आते हैं। आंसर आइए, आंसर क्या दिया है इन लोगों ने, मतलब जो भी दिया गया है लोकसभा में आंसर क्या है उसका, ठीक है। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आएंगे आप जब इधर आते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2018 और 19 और 2022 और 23 में टोटल जो थी 35,373 असिस्टेंट लोको पायलट कैंडिडेट हैव बीन इम्पैलेंड बाय द 21 आरआरबी इंक्लूडिंग प्रोविजनल इम्प्लीमेंट, यहाँ से आ जाए इम्प्लीमेंट ऑफ 5,651 एएलपी कैंडिडेट ड्यूरिंग द ईयर 2022 और 23। मतलब ये हुआ कि जो 2018-19 से लेकर 2022 तक जो भर्ती थी 35,373 निकली थी, जिसमें जिनका वेटिंग और मान लीजिए 50% की ज्वाइनिंग हो गई थी और 50% का वेटिंग रह गया था, उसमें 5,651 पोस्टें अभी भी क्या मतलब लोगों का अभी भी 2022 और 23 तक का भी नहीं हुआ है, मतलब क्लियर नहीं करा गया है, ठीक। तो आंसर क्या आना चाहिए था उधर से कि आंसर ये आना चाहिए था कि वैकेंसीज़ क्या कम है, मतलब अगर भर्ती अगर वहाँ पे एरिया में मतलब वहाँ पे क्या है कि अगर
मैन पावर कम है, तो क्या हमें वैकेंसीज निकालनी चाहिए। तो जो लोकसभा से जो रिप्लाई क्या करा है कि वही पोस्टें हैं, अभी कोई मतलब इनने आगे के लिए कोई बात नहीं करी गई है। तो 2018 से लेके आज 2023 हो गया है, क्लियर 5 साल हो गया। 5 साल में कोई नई भर्ती देखने को नहीं मिली है, जबकि होना क्या चाहिए था कि कुछ भर्तियां निकाले ताकि जो बच्चे परेशान हैं वो आगे तैयारी कर सकें, कुछ उनको भी मतलब उनको एक प्रोत्साहन मतलब वो लेके उत्साह लगे कि हाँ कि आप भर्ती आएगी तो मुझे आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको मालूम ही है कि रेलवे में 33 साल मिनिमम एज रखी जाती है। अब मान लीजिए जनरल का और ओबीसी और एससी को तो छूट मिल जाती है, लेकिन ये इतनी जल्दी भर्ती भी नहीं आती और इतना जल्दी कंप्लीट भी नहीं हो पाता है इस तरीके से भर्ती। 2019 के बाद रेलवे की कोई भर्ती देखने को तो मिली नहीं है, और एएलपी में 2018 के बाद देखने को नहीं मिली है। तो इस तरीके से क्या है कि एक जो बच्चे जो विद्यार्थी हैं वो हतोत्साहित होंगे। आना ये चाहिए था कि मतलब 2023 में कुछ भर्तियां देखने को मिलती रेलवे में, लेकिन ऐसा कुछ भी आंसर नहीं दिया गया है। देखिए प्रोविजनल है अभी 5,651 एलपी कैंडिडेट ड्यूरिंग द 2022-23 अभी इनको अपॉइंटमेंट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से दुख भरी न्यूज़ है। आगे का कोई अपडेट नहीं दिया है इन लोगों ने भर्ती के बारे में। जैसे ही कोई अपडेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा या कहीं भी मैंने धोखे से गलत पढ़ लिया तो उसको नहीं देखिएगा। जो चीज़ें मेन था वो मैंने आपको बता दिया है।